जी तो अभिवादन स्वीकार कीजिए राहुल संगेलिया का। मैं टीसा संगठन में काम करता हूं और अब मैं आपसे 5 मिनट का इंटरव्यू लूंगा मैं आपसे, और मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले कि टीसा क्या है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं आपको। जो भी लोग मेरे जैसे लोग हैं, जो लोग हकलाते हैं, तो ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। तो संस्था जो जी हाँ जी। तो जो अधिकतर लोग हैं, जिन लोगों को हकलाने की जो उसका आदत होती है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये अमूमन एक आदत है, हैबिट है जी। तो आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा। तो आपको बीच में कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो तो आप उसको बीच में ही छोड़ करके जा सकते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल जो आपसे, पहले मैं उनका सॉरी मैं एक्चुअली में उनका जो है उसका इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ। आपका नाम जो है रमेश चंद जी हैं, और मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मैं और रमेश जी जो है एक ही टीम में हैं। रमेश जी जो है मन के बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये चीज़ जो है इनको कभी कभी परेशानी भी कर देती है इनको। बहुत सारे लोग जो है हमेशा रमेश जी के पास आते हैं मदद के लिए, कभी पैसे के लिए या कुछ और के लिए। तो रमेश जी जो है कभी भी उनको निराश नहीं भेजते हैं। तो उनकी आदत हमेशा होती है कि वो कुछ भी करके जो है सामने वाले को अगर हेल्प कर पाए, तो पैसे इतने वो मांग रहा है उतने भी ना हो, तो कम से कम जो वो कर सकते हैं वो ज़रूर मतलब करते हैं। और एक किस्सा इसमें ये भी है कि जब अभी मेरे ख्याल से महीने भर पहले की बात है, तो इनके यहाँ पर एक अखबार डालने के लिए एक व्यक्ति आता था। तो उन्होंने इनसे पैसे मांगे, और इनको भी बात मालूम थी कि वो पैसे वापस नहीं देगा। उसने बताया कि उसके घर में उसकी बीवी की तबीयत खराब है, और उसने वो पैसे लिए और वो आज तक आया भी नहीं, और उसने अखबार भी डालना बंद कर दिया उसने। खैर, तो मैं रमेश जी, मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो पहला सवाल जो है वो ये है, हकलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, हकलाने कोई ऐसी बीमारी तो है ना जी, अगर कोशिश करी जाए तो हकलाना जहाँ तक भी कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, ये तो अभी भी आपको मैंने बताया कि आपको कि हकलाना कोई बीमारी नहीं है। तो इससे पहले जब आपको मैंने बताया, तो इससे पहले आपको क्या मालूम था आपको हकलाने के बारे में? हकलाने वाले में तो ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब जब शुरू में आए थे तो हल्का बल्का ही हकलाते थे, तो साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर हमारे पीए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना आप सही कर लेंगे। नहीं, अच्छा, जो आपसे मतलब जो वो था सवाल जो था वो ये था कि क्या अभी भी आपको मैंने बताया कि हकलाना जो है कोई बीमारी नहीं है। इससे पहले आप क्या जानते थे आप हकलाने के बारे में? क्योंकि तो अक्सर आपकी जो है आपके गांव में भी एक व्यक्ति है वो तो हकलाता है कि एक दो बार आपसे आप
मैंने आपके मुंह से उनके बारे में बात सुनी थी, तो क्या तो उसकी क्या मतलब क्या सोचते हैं आप, क्या वजह होगी अभी जब मैंने आपको मतलब शुरू में बता रहे, जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर जीव के अंदर कुछ होता है, तो उससे बच्चा हकलाता है, फिर उसको ना हटा नहीं है, फिर बच्चा जो हकलाना बंद कर देता है, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, इस तरह से बोलता रहता है। जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऐसा भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है वो, और जो हमारी वोकल कॉर्ड, जो हमारी सांस होती है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। माइंड से जो है जीभ तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ टाइम लग जाता है, और वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन पाता, तो उसी को जो है हकलाना बोलते हैं। अच्छा, तो मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे ये है कि अगर आपका बच्चा हकलाता तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे को ऐसी बीमारी था ना कि हकलाने की, बच्चे थे कि जैसे हमारा भतीजा था, पहले हकलाता था, छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो उससे हकलाना ही ऑटोमेटिक अपना कम हो गया। नहीं, अगर हकलाता होता तो आप क्या करते हैं? ज्यादा भी परेशानी होती तो डॉक्टर को दिखाते डॉक्टर। अच्छा, तो कभी आजकल है कि साइंस में ऐसी है कि हकलाना ना, बच्चा हकलाना जो ठीक हो जाता है। जी। एक हमारे बॉस थे यहाँ पे सुखविंदर दलाल जी, उनका भतीजा तो बहुत हकलाता था जी, तो उन्होंने ना पिलेंटिंग हॉस्पिटल से उसका इलाज कराया था। जी। तो कुछ बड़े दवा थी, इंजेक्शन थे, उससे काफी देर तक काफी दूर तक उसे हकलाना सही होगा। तो अब आप कह रहे हैं कि क्या हकलाने की कोई दवाई या उसके इंजेक्शन, पर मैं आपको बताता हूँ, वह भी चलता हूँ कि अभी तक जो है हकलाने का कि कोई भी दवाई या इंजेक्शन ऐसा नहीं बना है जो हकलाने को ठीक कर सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक भी इसके ऊपर जो है इतनी खास रिसर्च नहीं हुई है। तो जो हकलाना जो होता है वो प्रैक्टिस से ठीक हो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो उससे हाँ तो उससे हकलाना जाता है वो ठीक हो जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, आपके तो मेरा जो अगला सवाल जो है, आपके ख्याल से हकलाने वाले को क्या करना चाहिए? हकलाने वाले को कोई ऐसी बीमारी है ना कि मतलब अब ये बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे देता थोड़ी बहुत, उससे आराम भी हो जाता है, पर ये कोई हकली को कोई ऐसी कोई वो तो है नहीं कोई भी हाँ कि इसमें कोई ऐसी मेन दवा है कि जो हकलाने उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक ही मतलब ये लोगों को मतलब आदत भी पड़ जाती है हकलाने की, नहीं बोल पाते, कोई आदत से पड़ जाती है तो आदत से बाहर नहीं निकल पाते, तो ऐसे कोई ऐसी मेडिसिन तो कोई खास है ना कि हकलाने से सही हो जाएगा। हाँ 19-20 फर्क पड़ जाता है, पर ऐसा सारा सही नहीं होता। अच्छा, तो उसको क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति है तो हकलाता है, उसको क्या करना है? अब आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? यही हकलाने के लिए थोड़े आराम से बोलो, थोड़ी कोशिश करो कि हकलाना ना पड़े, थोड़े मतलब थोड़ी कोशिश करो कि आराम से बोलोगे तो मतलब थोड़ा सा मतलब सही बोल पाओगे जी। तेज मत मतलब थोड़ा सा जल्दीबाजी मत बोलो जी, जल्दबाजी बोलोगे तो फिर हकलाओगे, इसलिए सोचो कि कम जल्दबाजी में बोला जाए कि जो जवानों से ही मतलब सब सही बोला जाए। अच्छा, तो मेरा जो है अगला आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या आपने किसी हकलाने वाले को देखा है? जब वह हकलाते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हकलाने वाले का मतलब हकलाने वाले की बात तो खूब समझ में आती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह कि मैं थोड़ा ना रुक कर बोलता है, रुक कर बोल पाता, इसकी बात नहीं कभी उससे क्लियर नहीं हो पाती जी। हाँ, तो इसलिए उसकी बात क्लियर नहीं हो पाती, तो ये चक्कर। अच्छा, तो आपके गांव में एक व्यक्ति है ना जो हकलाता है? अच्छा, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है जब वो हकलाता है? जब वो
नहीं कुछ भी नहीं है, हम तो उसकी थोड़ी हगलाने की है, हगलाते ही तो उससे वैसी परेशानी तो है नहीं। वे थोड़ी बात अपनी बताता है तो थोड़ा टाइम लगता है, पर अपनी बात तो बता ही देता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई हगला रहा तो इस बात नहीं समझेंगे, उसके बाद ही सारी बात समझ जाती है, वे भी समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अच्छा, तो एक्चुअली में ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है। और एक्चुअल में जो लोग हगलाते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा समय देंगे अपनी बात रखने का, तो वो बहुत अच्छे ढंग से जो है अपनी बात पूरी कर पाएंगे। अगर उसको तुम बात करोगे, उसको टाइम दोगे बात करने के लिए, बोलने के लिए, तो कम हकलाएगा। वो कोशिश करेगा भाई मुझे टाइम तो मिल रहा है, मैं तो इसलिए आराम से अपनी बात कहेगा, तो आपकी समझ में आएगी उसकी बात। जी। अच्छा, तो ये जो अगला सवाल है, ये करने से पहले कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या ना हकलाते हैं, जो लोग हकलाते हैं वो उनका तो हकलाना जो है कुछ ऐसा होता है, ऐसे मेरा नाम तो ऐसे भी हकलाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है नहीं, उनका अलग अलग होता है हकलाना। तो अच्छा, मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलता हूँ कि क्या हकलाने वाले को शादी ब्याह बच्चे आदि करने चाहिए और क्यों? नहीं, ये तो भाई शादी तो जरूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। हकले भी, अंधे भी, बहरे भी, शादी तो सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कई बार देखा कि कॉलेज खुले हुए, स्कूल खुले हुए, हकलों के लिए मतलब सिखाया जाता है। भाई हकलाते हैं तो मतलब अब जवान से बात नहीं कर सकते, तो सालों से सारी बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सालों में सारी बात उनको गूंगे बोलते हैं, उनको जो लोग मतलब जो उसके इशारों से बात करते हैं उनको गूंगे बोलते हैं उनको। तो अच्छा, और अच्छा, तो फिर जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, पर जो लोग हकलाते हैं उनके लिए सिर्फ ये टीसा ही है उनके लिए, जो मतलब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों के लिए काम करता है। अच्छा, जो स्पीच जो है मतलब जिनको बोलने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए जो है स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कि उनको जो उनकी स्पीच जो होती है उसके ऊपर ये बताना कि आप कहाँ पर आपको बोलने में परेशानी हो रही है, आपको कहाँ पर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, आप किस टेक्निक का यूज़ कर पा रहे हैं। अच्छा, जो टेक्निक है जो टीसा यहाँ पर बताती है, मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो जो मेरा अगला, अच्छा, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कुछ नहीं होता है। मैंने खुद स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया हूँ, तो स्पीच थेरेपी जो होती है कुछ टाइम तक तो काम करती है, बाकी ये लॉन्ग टाइम में इतनी नहीं चलती है ये। तो और जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो एक बार का 1000 रुपए से 2000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं। वो एक बार जी हाँ जी, तो बहुत ही महंगा होता है। और जो टीसा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए काम करता है, फ्री वाली संस्था, मतलब फ्री में। हाँ, तो अच्छा, तो इसमें इसके अंदर जो है टीसा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो ऑफिस में लोग होते हैं वो भी जो उसमें काम करते हैं वो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के बिजनेस हैं वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए, एडवोकेट, और भी बहुत से लोग जिन लोगों को लगता है कि भाई जो हकलाने वाले लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। अच्छा, तो अब अभी बिजनेस की बात आ रही है,
तो मेरा अगला जो सवाल जो है वो उस पर ही है कि अगर आपका कोई बिजनेस हो तो क्या आप उसमें हकलाने वाले व्यक्ति को काम पे रखना चाहेंगे और क्यों? देखो बिजनेस में सहरी बात है, देखो उसमें पब्लिक डीलिंग तो होती है। पब्लिक डीलिंग में जो ज्यादा हकलाता है मतलब वो काम नहीं कर पाता क्योंकि वो हकलाने हुए अगर कोई सामने पार्टी आई, कोई भी कस्टमर आएगा तो उससे बात करेगा, सही बात, ये बात कर नहीं पाएगा। हाँ। इसलिए तो मतलब पब्लिक को नहीं रख पाते। नहीं अगर आपका कोई बिजनेस हो तो आप उसमें मतलब तो रखेंगे या नहीं? ऐसा देखो किसी की स्थिति जो है कि परिस्थिति पर बात कर रहे हैं, स्थिति है। अगर मान लो कि तुम्हें ठीक है चलो 10-5 हजार रुपये इसको देने हैं, इसे घर चल जाएगी, रस्ते चल जाएगी, तो सोचते चलो कोई तुम्हारे इतने बड़े 10,000 रुपये इसके नाम के भी सही, तो सोचते चलो इसकी मदद कर दो, रख लेते लोग, इससे फिर और भी काम ले लेते, छोटा मोटा कर देता बजा जो उसको बस होता। अच्छा तो आपका मतलब जो है परिस्थितियों के ऊपर जो है निर्भर होता है कि भाई कि उस व्यक्ति को रखे या ना रखे। अच्छा तो मेरा जो अगला सवाल जो है वो यह है कि कभी लोग हकलाने वालों पर हंसते क्यों हैं जबकि मिर्गी के दौरे पर कोई नहीं हंसता? क्या ख्याल है आपका? क्या हकलाना है कोई, आपने भी ऐसा कभी किया? किसी को किसी बीमारी पे कोई हंसना नहीं चाहिए। टाइम की बात हो, बीमारी तुम्हें लग जाए, तुम्हारे बच्चों को लग जाए, तुम्हें किसी को लग जाए, तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारा कोई हंसेगा तो तुम्हें दुख होगा, भाई देखो देख हंस रहा। इसलिए किसी कोई बीमारी है उसको कभी हंसना नहीं चाहिए। तुम्हारी अगर तुम्हें उसकी मदद करनी है तो मदद कर दो, पर किसी की खुशी मत उड़ाओ, किसी को हंसना नहीं चाहिए क्योंकि लोग अच्छा नहीं लगता। कभी भी तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए कभी भी किसी का मतलब ये मत करो। जी तो आपका कहना है कि अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करना, वरना उसकी बीमारी पे उसके मत। अच्छा तो ये जो सवाल जो है जो अगला है ये आपके ये आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो कि क्या हकलाने के बारे में क्या आपका कोई सवाल है? आपका कोई हकलाने बारे में कोई सवाल है क्या? आपको थोड़ा सा कोई हकला दो। नहीं मैं क्या आपको अगर आपको हकलाने के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप उससे पूछ सकते हो। मैं जैसे हकलाते हैं तो इनका मतलब कोई ऐसा समाधान तो नहीं, मतलब एकदम हकलापन ठीक हो जाएगा, पर आराम से बोलेगा तो शायद सही हो जाए। जी तो आपका जो सवाल जो है कि वो यह है कि जो हकलाना है इसका एक कोई इसका परमानेंट जो है कुछ तो इलाज है इसका या नहीं है? परमानेंट इलाज तो कोई ऐसा साइंस में या कोई डॉक्टर के पास ऐसा है नहीं क्योंकि हकलापन खत्म कर दे। हाँ ये थोड़ा बहुत मेडिसिन से हकलेपन में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। जी तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो हकलेपन को बिल्कुल खत्म कर सके, हकलेपन को जो भी बिल्कुल ठीक करता है। तो अगले हकलानापन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हकलेपन को थोड़ा सा अगर आराम से बोला है या थोड़ी कोशिश करे तो हकलेपन को थोड़ा बहुत कम किया जाता है। बस पूरा जो ज्यादा हकलाते हैं उनको मतलब पूरा तरह से कम नहीं किया जाता। बहुत से लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, जिन्होंने अपने हकलाने को कंट्रोल किया हुआ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्पेशली जो है ईसा के अंदर बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने हकलाने को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है। वो पब्लिक में भी जाते हैं, पब्लिक स्पीच भी देते हैं और जो उनका जो पैकेज जो है उनका लाखों का पैकेज भी है उनका, और बहुत हद तक अच्छा इसके अंदर एक फिल्म स्टार भी है ऋतिक रोशन। हाँ उसका राजेश रोशन का लड़का। हाँ राकेश रोशन का जी का बेटा है वो, तो उसको भी हकलाने की जो है दिक्कत है। तो हकलाने वालों के लिए जो क्या होता है कि मेडिटेशन जो होता है एक तो वो, फिर उसके बाद जो
टेक्निक है, जिस जिस टेक्निक का जो है टीसा बार बार जिक्र करता है, ऐसे के स्लो स्पीकिंग, इसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्लो स्पीकिंग है। और मैं बीच बीच में पॉज टेक्निक का भी यूज कर रहा हूँ कि जब भी मैं बात करूँ तो मैं बीच बीच में पॉज भी लूँ। तो ये पॉज टेक्निक है। एक होती है लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग। मैं आपको लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग भी करके दिखाता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं मीडिया में काम करता हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। ये है लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग। अब मैं आपको टाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग करके दिखाता हूँ कि टाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग क्या होती है। मेरा नाम राहुल है और मैं मीडिया में काम करता हूँ और मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। तो इसके अंदर एक और भी बहुत सी टेक्निक भी है इसमें ऐसे के जो है कैंसलेशन। जब भी हम किसी शब्द पर अटके तो उसी शब्द को फिर से उसी जो लाइन जो है उसको फिर से उसी लाइन को फिर से बोलना। ऐसे मैं फिर से बोलने पर जब मैं रुका तो फिर मैंने फिर से कहा कि उसी लाइन को फिर से बोलना है। यानी कि जिस भी शब्द में मैं अटक रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर शब्द को मैं फिर से बोल सकता हूँ। अच्छा, तो मेरा अगला आपसे सवाल जो है वो ये है कि किसी हकलाने वाले को आपने क्या बड़ी पोस्ट पर देखा है, प्रधान, व्यापारी आदि, वह कैसे वहां तक पहुंचा होगा? क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत बड़े ओहदे पर है पर वो हकलाता होगा और वो कैसे वहां पर पहुंचा होगा? देखो, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ पब्लिक को बड़े होते थे, कोई ऐसा सब देखा नहीं कोई ऐसा बंदा जी। तो मैं आपको बताऊं कि बैंकों में तो मिनिस्ट्रियों में तो मिल जाते हैं लोग। जी। तो मैंने आपको ऐसा अभी भी एक एग्जांपल बताया है कि जो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, ऋतिक रोशन, तो वो भी जो है हकलाते थे। उन्होंने भी प्रैक्टिस करके जो है उन्होंने अपनी जो हकलाहट को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ। ये कंट्रोल हो सकती है, ठीक तो ये कभी भी नहीं होगी, ये सब कंट्रोल होगी। और वक्त के साथ साथ ये ऐसा भी होता है कि कभी हकलाना तेज हो जाता है, तो कभी कभी बहुत कम और कभी कभी तो बिल्कुल भी ना।